So next topic, we have talked about the टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बार उस क्विक रिवीजन हम दे देते हैं उसको। क्विक रिवीजन में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते थे। हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने देखा था दे आर चेन ऑफ टर्म्स, दे आर चेन ऑफ टर्म्स हमने देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखा कि पॉलिनोमियल कैन बी monomial. It means polynomial on the basis of number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस से पॉलिनोमियल हमने देखा था कि कितनी टर्म्स हैं उसमें। तो पॉलिनोमियल कैन बी मोनोमियल। शॉर्ट रिकैप हम कर लेते हैं। लेट्स हैव अ रिकैप सो दैट इट कैन बी कंटिन्यूड इन अ वेरी कॉमन वे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, देन इट कैन बी बाइनोमियल, इट कैन बी ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, दिस इज मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल। टू टर्म्स, this is binomial. Three terms, trinomial and so on। कितने भी हम बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने लिख दिया मोनोमियल के सामने मैंने लिख दिया बाइनोमियल के सामने मैंने लिख दिया, ट्राइनोमियल के सामने मैंने लिख दिया, और मैंने पूछा क्या ये जो मैंने लिखा है ये भी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है क्या। हमने एक बात की थी पिछले लास्ट लेक्चर में, मैंने एक्सेप्शन नहीं बताया था। एक्सेप्शन मीन्स रूल के साथ साथ कुछ चीजें और भी होती है, जनरल रूल के साथ। हमने टर्म्स की बात की थी। आपने कहा ना व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या दी थी आपने? चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स की चेन, ये चेन ऑफ टर्म्स ही तो है। अरे चेन ऑफ टर्म्स का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। चेन ही तो कहते हैं भाई, एक के साथ दूसरे को जोड़ते जाओ चेन तो बन गई। हमने यहां जोड़ते, इसको इसमें जोड़ रहे, इसको इसमें जोड़ रहे, चेन ही तो बन रही है टर्म्स की। जो पढ़ रहे हो वो समझ आना चाहिए, रटना थोड़ी है। तो एक टर्म अगर है दैट इज मोनोमियल। तो हमने टर्म की जब बात की तो हमने टर्म को कहा था कि अगर ऐसे एक वर्ड लिखा हुआ है, इफ अ टर्म इज रिटन लाइक दिस, तो टर्म की हमने बात की थी कि टर्म में एक वेरिएबल होता है और एक कोफिशिएंट होता है। हमने ये बात की थी ना। अरे हमने यही तो कहा था टर्म किसको कहते हैं। टर्म किसको कहते हैं? जिसमें कोफिशिएंट हो, और इसको हमने टर्म कहा था। तो वन तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। वन में तो कोफिशिएंट तो नंबर तो है लेकिन वेरिएबल तो है ही नहीं। तो टर्म हमने कहा था कि इसको टर्म नाम दिया था। वी हैव कॉल्ड इट टर्म। इट मीन्स जिसमें कोफिशिएंट हो और जिसमें साथ में क्या हो, वेरिएबल हो। हमने इसको टर्म कहा था। तो इस रूल में ये तो फिक्स हो रहे हैं, लेकिन इस रूल में ये तीनों फिक्स हो रहे हैं। सेट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, ये पता चल रहा है ना कि रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये टर्म्स है सारी। तो क्या इसको हम मोनोमियल कह सकते हैं नंबर को? कैन वी कॉल इट? यस आदित्य, कैन वी कॉल इट? यस, यस, that is also a term and that is called by a special name. This is called
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक जो न्यूमेरल्स हैं 1 2 3 4 दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल्स एंड दे हैव अ स्पेशल नेम कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, दे आर कॉल्ड, ये नंबर है ना, कांस्टेंट्स है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो नंबर्स होते हैं, इसीलिए कल आपने इक्वेशंस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने जब बाइनोमियल लिखवाया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने वहां एक जगह 2x+1 बाइनोमियल लिखा था उसको। मैं चाहता था कि आप में से कोई मुझसे सवाल पूछे कि आपने टर्म को तो ये बताया है कि एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, इसमें तो कोफिशिएंट तो है, जब वेरिएबल होगा तभी तो कोफिशिएंट कहेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो फिर आप इसको बाइनोमियल क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो नंबर खुद होते हैं, नंबर को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। इस राइट, इसीलिए वन मोनोमियल है क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें एक ये टर्म है और एक ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो दो टर्म हो गई, देयरफॉर दिस इज बाइनोमियल, और इसमें भी एक टर्म, दैट्स व्हाई इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन एक यहां एक्सेप्शन और है। लास्ट लेक्चर में करवाते समय जब आपने क्वेश्चंस उठाए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन को आपको कहा था काइंडली रीचेक इट। मैंने लिखा था सभी के लिए आई हैव रिटन रीचेक करो उसको। सो व्हाट वाज दैट? अब देखो एक्सेप्शन, देखो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। एक पॉलिनोमियल का एक रूल और है, देयर इज रूल्स एक्सेप्शन टू द पॉलिनोमियल, कि हम किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। We consider it into exception, or we can call it a rule of exception। मतलब उस रूल के हिसाब से हमको पॉलिनोमियल को डिसाइड करना पड़ता है, एंड दैट इज पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं दे शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इज इट राइट? इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं 2√x, इज इट अ पॉलिनोमियल? इसमें कोफिशिएंट है, वेरिएबल भी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपको समझ आ गया? इट मीन्स जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर इंक्लूड्स 0 to infinity। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पावर एक्सपोनेंट जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स जो हैं, देयर एक्सपोनेंट, या सिंपल बोलो एक्सपोनेंट शुड बी अ होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर आपको मालूम है, होल नंबर किसको कहते हैं? इज इट राइट? लेकिन इसका पावर क्या हो गया? लुक, दैट इज इट शुड नॉट बी a फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसको देखो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? देखो, नाउ द पावर इज, पावर कितना है? पावर इज अ फ्रैक्शन। पावर फ्रैक्शन में है, जो कि नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंट और पावर, इट शुड बी इन होल नंबर। क्लियर हो गया? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। समझ आ गया? सेकंड, दैट शुड नॉट बी इन नेगेटिव, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपको आ गया 2x + 1/x,
Is it a polynomial? Is it a polynomial? Yes. Is it a polynomial? No, it is not a polynomial, क्योंकि ये तो है, ये टर्म तो पोलिनोमियल है, लेकिन ये टर्म पोलिनोमियल नहीं है. तो चेन ऑफ पोलिनोमियल बाइनोमियल है ये, तो इसको आप पोलिनोमियल नहीं कह सकते, बिकॉज दिस बिकम्स, दिस का सॉल्यूशन देखो, दिस इज 2x प्लस x पावर 1. इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव. नेगेटिव नहीं होना चाहिए. So these are the two rules which are it is expected that you should not include them into polynomials. बाकी remaining rest are polynomials. Constant भी polynomial है, आप सब मालूम है. whole number होता है, इसीलिए if अगर आपसे पूछ लिया जाए, if it is asked, कि suppose that मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक तीसरा कि is it a polynomial? Is it a polynomial? Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. Whole number. अरे whole number हो सकता है, क्योंकि x पावर 0 का मतलब हो गया 2. 2x पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 2. क्यों? x पावर 0 means 1. So this is 2 into 1 is equal to 2. And you know that 2 is a polynomial. It is a constant polynomial. Is it right? Any doubt? Sure. So this is these were the few exceptions. I'm giving you a few questions. You have to answer them. So let's have now that question arised, which I told you, please recheck. Now you can do justification with that recheck. अब recap खत्म हो रहा है. Now we have the questions. Let's have the questions. Identify polynomials and their types. Identify polynomials and their types. The first is 3x square plus 2 under root x square plus 1. 3x plus 2x plus 0. 3x cube plus 3x plus 2 and the under root 3. So let's have the first one. Identify the polynomial. Is 3x square plus 2 under root x square plus 1 is a polynomial? Is it a polynomial? Is it a polynomial? Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. How? Solve it. So this is 3x square plus 2x square into 1 by 2. Is it right? Plus 1, 2 cancel out with 2. So this is 3x square plus 2x plus 1. This is a polynomial. You have to check it. चेक करना पड़ेगा, आंख बंद करके आप नहीं कह सकते हो. This is a polynomial and type of polynomial, it has 3 terms. This is the trinomial as well as quadratic polynomial. ये कौन सी polynomial है? देखो इसका उसने टाइप भी तो पूछा है. टाइप बताओ. तो टाइप क्या है? This is quadratic on the basis of degree
because its degree is 3. It is quadratic because its degree is 2. अगर कहीं गलती हो रही बता दो ना, नाक भौं से कोड़ने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, बताना पड़ेगा कि सर दिस इज रॉन्ग, आपने गलती से लिख दिया. ह्यूमन एरर, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर. क्वाड्रेटिक एंड दिस इज ट्राइनोमियल. This is trinomial because terms are 3. Is it right? Look at the second one. This is it a polynomial? Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial because its solution is 3x plus 2. सॉल्व करके देख लो, आंख बंद करके. सिर्फ ये मत देखो कि अंडर रूट लगा हुआ एक्स के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो उसको कह दिया ये पॉलिनोमियल नहीं है. उसमें मैंने स्क्वायर लगाया दिया था तो सॉल्यूशन कर दिया उसने 1/2 का, फ्रैक्शन को खत्म कर दिया. इज इट राइट? दिस इज अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज? इट इज लीनियर एंड बाइनोमियल. तो दिस इज लीनियर. व्हाई इट इज अ लीनियर? बिकॉज डिग्री इज 1 and it is a binomial because its terms are, कितनी terms हैं? 2. Now look at this one, very simple. Yes, this is a polynomial क्योंकि सभी terms polynomial की condition को satisfy कर रहे हैं, सभी terms satisfy कर रहे हैं, इसलिए 3 terms हैं तो ट्राइनोमियल. और स्क्वायर डिग्री 2 है, डिग्री इज 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक. सो दिस इज ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक. लुक एट द फोर्थ वन. दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इट इज मोनोमियल. क्या है ये? दिस इज मोनोमियल. ठीक है, अब आ जाओ. Is it a polynomial? Is it a polynomial? No, it is not a polynomial because इसका solution करो. Look at the solution. 3x square plus x power minus 2 plus 2. Power is minus 2. It should not have minus negative value. So this is not a polynomial. I think now this is clear to you. You might have understood, आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल में हम कैसे डिस्टिंग्विश करें और किसको मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, या क्या है क्वाड्रेटिक, क्या है लीनियर, क्या है क्यूबिक, और वास्तव में पॉलिनोमियल को हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि है भी या नहीं है. अब समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? ओके, सो नेक्स्ट वन. ये रिकैप हम करें, सेकेंड रिकैप की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हमने अभी कैलकुलेशंस किया तो हमको पता चल गया है कि क्वाड्रेटिक, लीनियर या इस तरह के भी पॉलिनोमियल्स होते हैं. हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बात किया था, आइडेंटिटी की बात की थी, राइट? सेकेंड आइडेंटिटी जब हम कर रहे थे तो मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने सवाल पूछा था सेकेंड आइडेंटिटी करते हुए, और आपने बोला था यस ऐसा होगा. वो सवाल था, मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूं. जैसे हम मूवी देखते हैं तो रिवाइंड करते हैं ना, आई एम डूइंग द रिकैप, रिवाइंड कर रहा हूं. लुक एट द रिवाइंडर. मैंने क्वेश्चन कहा था कि सपोज दैट 2x माइनस 3, कोई भी वो डिजिट मुझको याद नहीं है, आई डोंट नो द डिजिट, रिमेंबर नहीं, लेकिन आइडेंटिटी यही थी. आइडेंटिटी वॉज a minus b का होल स्क्वायर, एंड दिस आइडेंटिटी वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, दिस वाज द आइडेंटिटी. और मैंने क्वेश्चन दिया और उसका सॉल्यूशन मैंने किया, और मैंने आपसे पूछा था
कि क्या ऐसी वैल्यू ही पुट करनी चाहिए? आपने कहा हाँ। अब लुक एट दैट वन, मैं उसको दो तरह से कर रहा हूं। आइडेंटिटी वॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी थी। क्वेश्चन था 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर इस आइडेंटिटी को हम लगाते हैं तो इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, और मैं आपसे यही पूछ रहा हूं विच इज करेक्ट वन। एक है, कॉन्सेप्ट को लगा दो, ए स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज बी। हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लेते हैं, राइट? दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी। ये टर्म ए है, ये टर्म बी है, तो ये हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ए स्क्वायर इट मीन्स 2x का होल स्क्वायर। मैं दो मेथड से कर रहा हूं, आपने जो मुझको जवाब दिया था और अब मैं जो आपको जवाब दे रहा हूं। प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने कहा था बी इज दिस वन, तो माइनस 3 का स्क्वायर। मेरा सवाल था कि क्या जो बी है उसके साथ जो साइन है मैं उसके साथ ले लूं, आपने कहा था ले लो। अब आगे देखो, माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 2x, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, टू ए बी, व्हाट इज बी? माइनस 3। लुक एट द थिंग। अब इसको दूसरा करो, ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ हम बी को ले, साइन ना ले, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, हम साइन नहीं ले रहे हैं। इज इट राइट? लुक एट द आंसर्स। जब ये हमने लिया तो आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये टर्म्स मल्टीप्लाई, 2 2 4 3 12, 12x, तो दिस इज 12x। मैंने आपसे बताया था ऑर्डरली पैटर्न में लगाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगा दो या इंक्रीजिंग में लगा दो। नॉर्मली हम डिक्रीजिंग में लगाते हैं। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। नाउ लुक एट इट्स सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन पे आओ। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। आप आंसर में देखो जमीन आसमान का अंतर है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। लुक एट द आंसर्स, दोनों के आंसर में आप डिफरेंस देखो। दिस इज, अगर हम जो बी टर्म है अगर उसके साथ हम जो साइन बीच में है उसको ले लेते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, देख रहे हैं आप? और जब हम बी टर्म के साथ सिर्फ नंबर को ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं? ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। कारण माइनस जब लिया उसने 2ab लिया, अगर b के साथ माइनस लेता माइनस b, तब हम फॉर्मूले में माइनस यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर b के साथ माइनस साइन यूज करता फॉर्मूले में तो हम क्या यूज करते? माइनस। अगर वो सिंपल टर्म्स ले रहा है a एंड b तो हमको सिर्फ टर्म्स को लेना है, बीच के साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि साइन एक्सपेंशन में आ रहा है, प्लस कहां लगाना है और माइनस कहां लगाना है। आप समझ रहे हैं ना? कहां प्लस यूज करना है, कहां माइनस यूज कर रहा है। इसका जब एक्सपेंशन शो कर रहा है, जब इसको विस्तारित कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, वो खुद बता रहा है कहां पे प्लस लगना है कहां माइनस लगना है। लेकिन टर्म्स यहां देखो ए स्क्वायर ले रहा है, यहां बी स्क्वायर ले रहा है। उसने अगर यहां ऐसा नहीं किया कि उसने कह दिया माइनस बी का स्क्वायर लो, नो। तो यू कैन नॉट टेक ऑफ योर ओन। साइन कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है, आपको अपने आप कन्वेंशंस को यूज नहीं करना है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो कभी भी ये आइडेंटिटी यूज हो तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्सपेंशन करना है। और जब हम इनके कैलकुलेशंस पे जाएंगे आइडेंटिटीज के, तो आपको ऐसी आइडेंटिटी गिवन होगी,
उसको कंडेंस करना होगा ऐसे, समझ लो भाई। ऐसा गिवन हो उसको ऐसे एक्सपेंड करना, तो उसको आपको उल्टा जाना पड़ेगा, रिवर्स जा रहे हो ना, रिवर्स। जब आप रिवर्स जाओगे तो ये आ जाएगा। अभी ये दिया है, यहां आना है, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, रिवर्स करोगे यहां तक आ जाओगे नहीं आ जाओगे। तो जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनका एक्सपेंशन कैसे करते हो उस स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ये गिवन आ सकता है कि सॉल्व इट, इवैल्यूएट इट। अब आ गया 4x² - 12x + 9, इवैल्यूएशन आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले और आखिरी को देख लो, ये है 2x² और ये है 3 तो a² और b² इसका, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 2x - b का कॉन्सेप्ट आ जाए, उल्टा जाओगे यहां पहुंच जाओगे। तो जब हम आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन उनको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक बार आपके 9th में जो भी आइडेंटिटीज हैं उनको आप एक बार लर्न कर लो। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a + b + c का होल स्क्वायर, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। विल मेक द लिस्ट व्हेन विल डू द आइडेंटिटीज। ये तो सिर्फ आपको इसके लिए था कि प्रिकर्सर मैंने आपको बता दिया कि हम जब आइडेंटिटीज करेंगे तो उसके लिए गेट योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लो। इज इट राइट? सो नेक्स्ट जो आपका दिस चैप्टर इज सेकंड चैप्टर ना, ये सेकंड चैप्टर है ना। तो सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 हमने कर दिया। नाउ वी विल डू exercise 2.2 and that deals with zeros of the polynomial। क्या चैप्टर है, टॉपिक है zeros and factorization। I think 2.2 is factorization also, not 2.3। 2.3 तो 2.2 deals with zeros of the polynomial only, okay। So exercise 2.2 zeros of the polynomial। Please look at it। zeros of the polynomial का मतलब है, this is also called roots। आपको कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट या फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इट इज द सेम थिंग। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको रूट्स कहे जीरोस कहे एक ही मतलब है। आप समझ आ गया? दैट इज द सेम थिंग। इसका मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू टोटल 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। किसी भी पॉलिनोमियल की उसको 0 कहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को, जिस वैल्यू को पुट करने पर वो पूरी इक्वेशन, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0। दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स चाहे आप ये कहो चाहे आप ये कहो, 0 या रूट्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच टर्म्स द होल पॉलिनोमियल इनटू 0, जिसकी वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाए? पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो that value of variable, which makes the whole polynomial equal to 0। समझ आ गया? एग्जाम्पल एक,
सपोज दैट 2x प्लस 2, अब आपसे कहे फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही तो है, पॉलिनोमियल है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू जीरो कर दो। क्या कर दो, इक्वल टू जीरो। तो मेक दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, इसका रूट आपको पता करना है, फाइंड द रूट। रूट मीन्स जीरो। क्लियर है? सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल का पूछ रहा है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, फिर सॉल्व कर दो उसको। ये तो इक्वेशन है, सॉल्व करना तो आपको आता ही है। दिस इज 2x इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2। अब x निकालना है आपको, तो x इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -2/2। इस कितना आ गया सॉल्यूशन, -1। कितना आ गया? अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां -1 पुट कर दो। अगर -1 पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इसका मतलब है जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ गया? तो x की वैल्यू आई -1। अब इस x की वैल्यू -1 जो आई है, इसको आप इस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल आपने पूछा था, उसने पूछा था कि फाइंड द रूट, तो आप उसमें पुट कर दो। तो क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस 2, तो दिस विल बी 2 इंटू -1 प्लस 2, तो -2 प्लस 2, दिस बिकम्स, देखो x की पावर -1 वैल्यू पुट करने पर ये जो पॉलिनोमियल उसने दिया था फाइंड द रूट, उसने ये क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका एक निकला है, ओनली वन वैल्यू -1, इसलिए हम इसको कहते हैं रूट। अगर एक से ज्यादा निकलती है तो हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं, एक निकली है तो ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक से ज्यादा निकलती है तो हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो आप इसको क्या कह सकते हो, यस दिस इज द रूट या जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, इस पॉइंट का जीरो क्या है, x इक्वल टू -1, दिस ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक समझ आ गया? लेकिन अगर ये वैल्यू पुट करने पर, जो आपने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू पुट करने पर अगर ये जीरो नहीं आती इक्वेशन पॉलिनोमियल, तो आप लिखते दिस इज नॉट द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का रूट या जीरो नहीं है। सिंपल सी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक समझ आ गया होगा, यू अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कैसा भी पॉलिनोमियल आपको दे दे और कहे इसका जीरो करो, फाइंड करो, तो जीरो होगा तभी लिखोगे, उसको पुट करके देख लेना है। पता चला कि नहीं है और आपने लिख दिया यस इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, राइट? सो डू सम क्वेश्चंस। सो आई थिंक आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। एक बात और समझ लो थोड़ा सा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि एक पॉलिनोमियल दे दे, पूछ ले कि इसमें कितनी जीरोस होंगी या कितने रूट्स होंगे, हाउ मेनी रूट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है। तो हाँ, शॉर्टकट तो ऐसा होना चाहिए ना कि हमको तुरंत पता चल जाए, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है, उसमें तो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन हो गए ना, तो ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस इन अ पॉलिनोमियल, मेथड क्या है उसका। तो हाउ टू कैलकुलेट, or you can say find the number of roots or
जीरोस और इन अ पॉलिनोमियल। मैं गलतियां आजकल बड़े करने लग गया हूं। इन अ पॉलिनोमियल, राइट। सिंपल याद रखो, जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी उसमें रूट्स होंगी या उतनी उसमें जीरोस होंगी। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी उसमें क्या निकलेंगी, रूट्स या जीरोस। इसका मतलब है कि ये हाउ इट डिपेंड्स ऑन, एक डायरेक्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूं, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कितनी रूट्स होंगी डायरेक्टली हमको डिग्री देख के पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल मैंने लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1 और मैंने पूछा हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर और हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। दिस इज डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2। क्वाड्रेटिक है ना, तो डिग्री इज 2, देयरफॉर इसमें कितनी रूट्स होंगी, 2 जीरोस निकलेंगे। मतलब x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो सिंस इस डिग्री इज 2, देयरफॉर इसमें कितनी जीरोस हैं, जीरोस आर 2। जीरोस का मतलब है 2 जीरो नहीं निकलेंगी, जीरोस का मतलब है 2 x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा देख लो, 3x प्लस 1। अब पूछ ले इसमें कितने जीरोस होंगे, तो डिग्री क्या है, 1। व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 1। डिग्री 1 ही है ना, क्योंकि x की पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है भाई, 2x² में डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है, इसका मतलब इसमें कितनी जीरोस निकलेंगी, जीरोस कितनी होंगी। इसको तो डायरेक्ट सॉल्व करके देख लो, देख लो। उसको तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, जीरो निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। कितनी जीरोस निकली, कितनी जीरोस निकली, x इक्वल टू 1 -1, तो एक ही जीरो तो निकली ना, एक ही वैल्यू तो निकली है। हाँ जी, किसमें, लेकिन वो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हो जाती है ना, उसकी डिग्री तो 2 हो जाती। अरे आप 3x² बोल रहे हो ना, तो 3x² ले लो, थ्रू x²। आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने छोड़ा है, क्या छोड़ा है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने इसके इक्वेशन को छोड़ा है, इस राइट। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आप सॉल्व करोगे, ये लीनियर इक्वेशन की तरह थोड़ी सॉल्व होगी। अरे आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व ऐसे थोड़ी सॉल्व कर सकते हो। आप समझ गए ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो 2 ही पॉलिनोमियल आपके निकलेंगे। समझ आ गया? सो आई थिंक आपको समझ आ गया, राइट। इसी तरह से 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, व्हाट इज द डिग्री, 3। ऐसी इक्वेशन भी आप जब सेकंड थर्ड टॉपिक करोगे 2.3 2.4, तो वहां पर आपको आएंगी क्यूबिक इक्वेशंस जिसकी रूट्स निकालनी होंगी आपको, इस राइट। जहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले आप करते हो, उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करते हो, तो एक रूट तो लॉन्ग डिवीजन से आ जाती है और 2 रूट्स आती हैं कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो 3 रूट्स आती है, आती कि नहीं आती। तो दिस डिग्री इज, व्हाट इज द डिग्री, अरे डिग्री दिख रहा है, डिग्री कितना है, तो रूट्स कितने निकलेंगी,
ये सब जब हम निकालेंगे आपको दिख जाएगा सब, ठीक है। डायरेक्ट देखकर फॉर्मूले को, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल को देखकर अगर एमसीक्यू में आ जाए कि क्या डिग्रीज होंगी, कितनी जीरोज होंगी, तो आप जीरोज बता सकते कि नहीं बता सकते, रूट्स बता सकते कि नहीं बता सकते। इज इट राइट? क्लियर है? अब एक एक क्वेश्चन हम लेते हैं और एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इज इट राइट? सो लेट्स टेक इट। तो एक का तो आपने देख लिया, एक इक्वेशन का तो लीनियर का तो देख लिया ना आपने, जिसमें दोबारा रिकैप कर लो इसको। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3x + 2, आपसे पूछ रहा है फाइंड द जीरोस। जीरोस पता करने के लिए पहला स्टेप आपसे क्या रहा है, फाइंड द रूट्स। डोंट कंफ्यूज रूट्स और जीरोस। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, मेक इट इक्वल टू 0, then solve it. 3x, it will go towards, after the equal to sign, its sign will change, इसका साइन बदल जाएगा। Now x is, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x, 3x में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस विल बी -2/3। Since it is a linear polynomial, इस डिग्री इज 1, देख लो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, दिख रहा है ना, इसकी पावर 1, दिस इज द डिग्री, हाईएस्ट पावर डिग्री 1 है, इसलिए इसमें रूट्स कितनी है, देख लो एक रूट आ गई, इसकी वैल्यू से पुट करके देख लो, इट विल कम आउट टू बी 0। आप समझ गए? देखो 3 इंटू माइनस, वी आर चेकिंग इट, हम चेक कर रहे हैं इसको, -2/3 + 2 = 0। सॉल्व करो इसको, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल आउट, -2 + 2 = 0। इसको लो ऐसे कर दो। सो देयरफॉर x = -2/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट राइट? गॉट इट? तो जीरोस कैसे निकालते समझ आ गया आपको? श्योर? और डायरेक्ट कैसे हम क्वेश्चन से जीरोस पहचान लेते हैं ये समझ आ गया, कितनी होगी कैसे होगी, क्लियर हो गया अच्छी तरह से, समझ आ गया? टेल मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझको बता दो। टेल मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, टेल मी, टेल मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5y² plus 3x क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो ना, इतना ही है बस, इसका आगे कोई वेरिएबल नहीं है। हाँ तो दो, एक बुक दो। सो क्या यार तुम, एक इक्वेशन आप नहीं बोल पा रहे हो, एक इक्वेशन बोलो ना। हाँ तो इक्वेशन एक बोल दो, मैं खुद ले लेता हूँ। 5² + 6x + 3, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो गया ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, राइट? नाउ चेक इट, हम देखते हैं कि इसमें दो रूट्स निकलती हैं या नहीं निकलती है। लेट्स फाइंड इट आउट। क्या करेंगे सबसे पहले, व्हाट विल डू द फर्स्ट वन, पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंड लास्ट है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 5y² × 3 तो कितना हो गया, 15y²। कितना हो गया, 15y²। इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर देते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाए।
तो हम इसको देखते हैं 15 मीन्स 10 3 ज़ा 30, इसको 10 ले लेते हैं, 10y², तो ये हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सो दैट हमारा सोल्यूशन इक्वल हो, सॉल्व आसान हो जाए। दिस इज 30y² हो गया, ठीक है। अब मिडिल टर्म में भी ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसको स्प्लिट करने से, प्लस माइनस करने से 6 5 ज़ा 30, 11x हम ले लेते हैं बीच में। इज इट राइट? तो अब देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई हम करते हैं, और ये जो टर्म आई है इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स निकाल लो। 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। इस बार ये फैक्टर्स हो गए इसके। कौन कौन से फैक्टर हो गए? 3 2 3 एंड 5, राइट। अब इनको इस तरह से आपने रीअरेंज करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आए, लेकिन जब उनको प्लस माइनस करें तो कितना आए? 11 आए। इज इट राइट? तो क्या हो जाएगा? 6 3 2 ज़ा 6 एंड 5, 6 5 ज़ा 30, और प्लस 6 एंड प्लस 5 इज 11 आ गया। सो इसको हम कर देते हैं। तो दिस इज 10y² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 3। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आया? ये x कहां से आ गया? आप कहां से आ गए भाई साहब? ये अपने आप आ गए, इतने कॉमन है कि कहीं भी आ जाते हैं। अरे x आ गया था ना अपने आप। सो 5 × 6 मल्टीप्लाई करने पे 30y² आ गया, लेकिन इसको प्लस माइनस किया तो क्या गया? अरे तो ये वेरिएबल तो एक ही रहेगा ना, वेरिएबल तो एक ही रहेगा ना, वेरिएबल तुमको एक ही रखना पड़ेगा। ह्यूमन मिस्टेक बता तो रहा हूँ, ये समझ आ गया? अरे दो वेरिएबल नहीं करोगे ना आप, एक ही कॉमन वेरिएबल रखोगे ना, तभी तो सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है ना। तो दिस इज 5 6 5 ज़ा 30 और 6 5 11, दैट इज, दिस इज द रूल। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग की स्पेलिंग सही है? हाँ, स्प्लिट, SPLI ले लिया मैंने, गलत कर दिया शायद। दिस इज स्प्लिटिंग में SPLITING या SPLLI। देखना जरा स्पेलिंग क्या है, SPLLI है या SPLI है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जल्दी देखो, इतना टाइम थोड़ी लगना है। अरे फैक्टराइजेशन जहां पर है वहां पर देख लो। स्प्लिटिंग, चलो बता रहे मुझको स्पेलिंग। हाँ, अच्छा, डबल T, यस। सो दिस इज SPLITTING। ओके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मैंने कहा ना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अब देखो, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे करना है कि प्लस माइनस करने से वो टर्म आए और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। क्लियर हो गया? अब इसको एक साथ ग्रुप कर दो, तो 10y² प्लस 5y प्लस 6y प्लस 3। अभी हम ये बहुत क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जहां डिग्री 2 है वहां कितनी रूट्स आनी चाहिए? दो जीरोस आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करो। इसमें कॉमन क्या आ गया? 5y, तो दिस इज 2y प्लस 1 प्लस इसमें कॉमन क्या आएगा? 3, 2y प्लस 1। तो देखो, दिस एंड दिस इज कॉमन, तो इसको हमने एक साथ ले लिया। 2y प्लस 1 प्लस इंटू 5y प्लस 3। अब आप यहां से देखो, सो दिस इज
2y प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो। आपको मालूम है पॉलिनोमियल की रूट्स निकालने के लिए उसको किसके इक्वेट करना पड़ता है, 0, एंड 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज 2y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1/2। दिस इज 5y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -3/5। नाउ लुक एट इट। जब डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी कितने निकलेंगे, 2। देयर आर 2 रूट्स और 2 जीरोज। तो कौन कौन से जीरोज हो गए इसकी, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1/2 एंड -3/5 एंड इट्स डिग्री, देखो डिग्री से पता चल गया क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, जब डिग्री 2 थे तो रूट्स भी कितनी थी, रूट्स भी 2। जब डिग्री 1 थी तो रूट्स भी 1 थी। इट्स राइट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द जीरोस, किस तरह से जीरोस निकाला जाता है और डायरेक्टली हम कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद जब हम अगला चैप्टर 2.3 करेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में सब आएंगे। अब आपको वहाँ पे नॉर्मली क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करनी है। इज इट राइट? सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।